हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद गोपी राणा भाट। ठीक है, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो बच्चों हमने क्या कहते हैं लास्ट वीडियो में देखा था 10th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, आज उसी का पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो उसी की है जो उसके आगे का मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जिन बच्चों ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पार्ट को देखें। ठीक है, फिर इसी वाले पार्ट को देखें। ठीक है, और मैं उन बच्चों को मैं क्या कहते हैं धन्यवाद या थैंक यू करना चाहूँगा जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट देखा, लाइक किया, ठीक है, शेयर किया, और क्या कहते हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत थैंक यू और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस वीडियो को इतना प्यार दिया। और आगे भी मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और उसको क्या कहते हैं आप लाइक करें। ठीक है, इसके लिए तो बिना वक्त गवाए चलते हैं आगे के टॉपिक पे। बच्चों मैंने लास्ट उस वीडियो में मैंने आपको क्या कहते हैं 3-4 आंदोलन पढ़ाए थे। जो फर्स्ट आंदोलन था वो कौन सा आंदोलन था? चंपारण आंदोलन। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था अहमदाबाद का आंदोलन, और उसके बाद पढ़ाया था मैंने रोल एक्ट। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट आंदोलन कौन सा है हमारा? और बच्चों हमारा आंदोलन है कौन सा? नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे आज हम बच्चों? खिलाफत आंदोलन। ये देखिए, तो अब सबसे पहले बच्चों ये खिलाफत आंदोलन था क्या, क्यों आया, कैसे आया, क्या कारण थे इसके, सबसे पहले वो देखते। ठीक है, तो मेरे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, पहला विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था बच्चों? मैंने उस वीडियो में बताया था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये बच्चों याद रखना क्योंकि पेपर में आपके 1 नंबर में भी आ सकता है। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में कौन था? ब्रिटेन था, अंग्रेज भी शामिल थे। ठीक है, ब्रिटेन दूसरी टीम में था, और क्या कहते हैं और भी 2 देश थे वो अलग अलग टीम में थे। दो गुटों में टीम बटी हुई थी, अलग अलग, एक टीम अलग थी, एक टीम अलग थी। ठीक है, तो क्या हुआ था? एक टीम में था ब्रिटेन, जो हम मतलब कहने का मतलब अंग्रेज, ठीक है, और एक ब्रिटेन के साथ अमेरिका भी था, रूस भी था, ठीक है, और भी देश थे। और एक गुट में था कौन? जर्मनी। एक गुट में था जर्मनी, और एक था ओटोमन शासक। कौन था? ओटोमन शासक, जिसे हम आज तुर्की के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आज का तुर्की है, जो आज का तुर्की देश है, उस समय उसको ओटोमन शासन कहा जाता था। ठीक है, तो क्या हुआ? जो ब्रिटेन था, ठीक है, जब ये विश्व युद्ध क्या कहते हैं, जब ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद क्या किया ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने क्या किया? जो तुर्की के सुल्तान थे, है ना, जो तुर्की के सुल्तान थे जिन्हें हम खलीफा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते बच्चों? खलीफा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो उनकी जो शक्तियाँ थी, ठीक है, तो खलीफा की जो शक्तियाँ थी उसे क्या कर दी? कम कर दी, का कहने का मतलब नष्ट कर दी। ठीक है, उसकी शक्तियों को कम और क्या कहते हैं पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले खलीफा होते कौन है बच्चों? खलीफा कौन होते हैं? खलीफा वो होते हैं, ये खलीफा जो मुस्लिम धर्म जो होता है, मुस्लिम धर्म के क्या होते हैं? धर्मगुरु कहा जाता है इन्हें। ठीक है, खलीफा को कहा जाता है जो मुस्लिम जो लोग होते हैं, जो मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं, उनके धर्मगुरु को खलीफा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या किया? अब जो मुस्लिम लोग जो भी कुछ भी काम करते थे, इनकी ये खलीफा इतना बड़ा पद होता है कि मान लो कोई भी मुस्लिम कुछ काम कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी खलीफा की परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद वो काम हुआ करते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस खलीफा के जो क्या कहते हैं शासक थे, उसी शक्तियों को क्या कर दिया? कम कर दिया। ठीक है, और उसी शक्तियों को क्या कर दिया? एकदम से नष्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो? इससे जो मुस्लिम लोग थे, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म के लोग थे वो गुस्सा हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे खलीफा के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो कुछ फिर क्या हुआ? इसकी जो ये बात भी कहाँ पहुँची? ये बात भारत में पहुँची। तो ये भारत के अंदर आई, तो भारत के लोगों ने, ठीक है, तो ये भारत में फिर क्या बने 1919 में। ठीक है, 1919 में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत 2 भाइयों ने करी थी। ठीक है, नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी खिलाफत आंदोलन आता है तो इन 2 भाइयों के नाम जरूर आते हैं। तो क्या नाम थे? एक का नाम था मोहम्मद अली, और दूसरा कौन था? शौकत अली। ये दोनों भाई थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? 1919 में खिलाफत कमेटी भी बनाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक खिलाफत कमेटी भी बनाई।
ठीक है। तो शुरुआत किसने करी इनकी? मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों भाई भाई थे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, खिलाफत कमेटी बनाई और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या हुआ, अब उस समय अब ये जो क्या कहते हैं दोनों भाई थे अली, दोनों जो अली ब्रदर थे, ये चाहते थे कि जो गांधी जी हैं, ठीक है, वो भी हमारा कहते हैं समर्थन दे, हमारे साथ आए। क्यों? क्योंकि जो उस समय जो गांधी जी बहुत पॉपुलर हो चुके थे, अब जैसे आपको बताया, मैंने बताया ही पहले, ठीक है, तो जो गांधी जी थे वो बहुत पॉपुलर हो चुके थे। ठीक है, तो ये चाहते थे कि गांधी जी भी हमारे साथ आए और इस आंदोलन में हमारा साथ दें। ठीक है, अब गांधी जी, जैसे मैंने बताया कि गांधी जी बहुत इंटेलिजेंट थे, ठीक है, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उनके मन में एक आइडिया आया। ठीक है, वो आइडिया उनके मन में आइडिया आता रहता है। ठीक है, तो उनके मन में क्या आइडिया आया कि उन्होंने कहा कि अगर मैं इनके साथ मिल जाता हूँ तो जो हिंदू और मुसलमान हैं वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो अंग्रेज थे क्या काम करते थे, अंग्रेजों का काम था फूट डालो नीति करना। ठीक है, फूट डालने वाली नीति करते थे, फूट डालो, दोनों के बीच में लड़ाई करवाओ और क्या कहते हैं उनके बीच उनको लड़ा के और सारा राज वो खुद हड़प लेते थे। ठीक है, उनकी ऐसी नीति थी। उन्होंने पहले भी कई नवाबों को आपस में लड़ाया, आपस में लड़ जाते थे, फिर उसके सारे राज्यपाल अपने नाम कर लेते, अपने कब्जे में कर लेते थे। ऐसे उन्होंने फिर यहाँ पर जाति में हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, उनको आपस में लड़ा के फिर उस पर कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो फिर गांधी जी के मन में ये आइडिया आया कि अगर मैं इनका दोनों भाइयों का साथ देता हूँ तो मुसलमान भी हमारे साथ आएंगे, फिर हिंदू मुस्लिम दोनों सब एक साथ मिलके क्या करेंगे, भारत को आज़ाद करवाएंगे। ठीक है, तो फिर बाद में गांधी जी ने भी क्या किया, इनका समर्थन दिया। ठीक है, गांधी जी ने भी क्या किया, इस क्या कहते हैं इस आंदोलन का क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहते हैं ये आंदोलन आगे चलता रहा। फिर क्या हुआ, 1920 में, कहाँ पे आगे बच्चों, 1920 में क्या हुआ, 1920 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बच्चों। क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी, पता है ना वो कांग्रेस पार्टी जो आज की पार्टी, वो पहले की पार्टी है, वो आज़ादी से पहले की पार्टी बनी हुई है। ठीक है, जो कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कहाँ पे हुआ, ये कलकत्ता में हुआ। ठीक है, जैसे हम कलकत्ता अधिवेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी ने मांग करी असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन प्लस खिलाफत आंदोलन की उन्होंने क्या की मांग की। क्यों? खिलाफत आंदोलन था मुसलमानों का और फिर उन्होंने अपनी असहयोग आंदोलन की मांग करी जिससे दोनों धर्म मिलकर क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कराएंगे। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछता है बच्चा, 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया, तो आप लिखोगे कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, उन्होंने ऑफर दिया, किसने, गांधी जी ने। ठीक है, कब दिया था, ये दिया सितंबर में दिया था बच्चों। ठीक है, सितंबर में ये गांधी जी ने ये प्रस्ताव अंग्रेजों को दिया। ठीक है, फिर दिसंबर में, फिर उसी साल दिसंबर में क्या किया, दिसंबर में नागपुर का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ जिसमें ये जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का वो क्या हो गया, उससे मंजूरी मिल गई। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, उस कलकत्ता अधिवेशन को क्या कर दिया, मंजूरी दे दी। ठीक है, वो पारित कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सितंबर में 1920 सितंबर को क्या कहते हैं, गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और उसी साल दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में ये जो प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का वो क्या हो गया, अंग्रेजों ने उसको पारित कर दिया। ठीक है, आप चलते इसके आगे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगला जो आंदोलन है हमारा कौन सा है, असहयोग आंदोलन। क्या बच्चों, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1921, देखिए असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले असहयोग, मैंने जैसे बताया आपको कि 2020 में कलकत्ता के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया और क्या कहते दिसंबर नागपुर अधिवेशन में क्या हो, उसको पारित कर दिया, उसका समर्थन मिल गया, उसको अंग्रेजों ने उसको पारित कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखते हैं, अब ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों चुना, असहयोग क्यों चुना आंदोलन, क्या कहते हैं गांधी जी ने। ठीक है, तो गांधी जी की एक बुक थी, बच्चों याद रखना, गांधी जी ने एक 1909 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्या नाम था बच्चों, हिंद स्वराज। ठीक है, ये लिखी थी उन्होंने 1909 में लिखी थी एक बुक, हिंद स्वराज। ठीक है, उस बुक में क्या गांधी जी ने क्या बोला था, उस बुक में गांधी जी ने बोला था कि हम क्या करें, अगर हम अंग्रेज़ों का समर्थन ना दें या अंग्रेज़ों का सहयोग ना करें तो हम 1 साल में क्या हो जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब कि अंग्रेज अगर कुछ भी चीज़ करते हैं, ठीक है, अगर मतलब अंग्रेज कुछ भी चीज़ करते हैं हम उसका सहयोग ना करें, ठीक है, चाहे वो कुछ कपड़ा बेच रहे हैं तो उसको हम ना खरीदें, ठीक है, कुछ भी एक्टिविटी कोई भी वो एक्टिविटी करते हैं हम उसका सहयोग ना करें, तो हम क्या हो जाएंगे, एक साल में स्वतंत्र हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जैसे नाम चल रहा है, जैसे नाम से ही पता चलता है क्या, असहयोग कि सहयोग ना देना, ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं। गांधी ने कहा था कि हम सहयोग ना करेंगे तो हम एक साल में आज़ाद हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। तो इसी को देखते हुए गांधी ने क्या किया, शुरुआत करी असहयोग आंदोलन की, ठीक है। ये अब असहयोग आंदोलन में क्या क्या चीज़ हुई, सबसे पहले तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन में हुआ कि गांधी जी ने कहा था कि जो भी जिन लोगों को जो उपाधि दी गई है, ठीक है, जिन लोगों को जो उपाधि दी गई है वो लौटा दो, ठीक है, मतलब उपाधियों जो उपाधियाँ मिली हैं लोगों को, उपाधियों को छोड़ दो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जी गांधी जी को अंग्रेजों ने किसकी क्या कहते हैं उसकी उपाधि दी, किसकी, केसरी हिंद की उपाधि दी, ठीक है। तो गांधी जी ने वो लौटा दी थी, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को दी थी नाइटहुड की उपाधि, उन्होंने वो लौटा दी थी, ठीक है। तो जिन लोगों को जो उपाधियाँ मिली गई हैं उसको लौटा दें, ठीक है। उसके बाद जो भी लोग क्या कहते हैं जो वकील हैं, ठीक है, जो वकील हैं वो वकालत करना छोड़ दें, ठीक है। और ऐसा हो भी गया था, ठीक है, जो वकील थे वो उन्होंने क्या कहते हैं अदालत जान छोड़ दिया था, उन्होंने वकालत छोड़ दी थी पूरी तरह से, ठीक है। और जो छात्र हैं, ठीक है, वो स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दें, ठीक है। तो छात्रों ने कॉलेज और स्कूल जाना छोड़ दिया था, ठीक है। जो टीचर्स थे, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ाते थे उन शिक्षकों ने स्कूल क्या कहते पढ़ाना छोड़ दिया था, ठीक है। और जो सरकारी नौकरी करते थे उन्होंने क्या कहते हैं नौकरियों में जाना छोड़ दिया था। कहने का मतलब कि सब लोगों ने पूरे भारत ने क्या कहते हैं इस गांधी के इस असहयोग आंदोलन में उनका साथ दिया था, ठीक है। और किसानों ने, जो अवध के किसान थे उन्होंने किसानी करनी छोड़ दी थी, ठीक है। अभी एक दो पॉइंट बताऊंगा इसके जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अवध के किसानों ने किसानी करनी छोड़ दी थी, जो बगान थे, जो क्या कहते हैं जो बगान थे उनको स्वराज की मांग उठी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ उन्होंने की थी। तो इस क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन में ये चीज़ हुई थी कि सबने क्या कहते हैं जो विदेशी चीज़ें थी, ठीक है, जो विदेशी वस्तुएं थी उसका बहिष्कार किया था, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था, बाइकआउट हुआ था कि हम क्या कहते हैं विदेशी वस्तुओं का यूज नहीं करेंगे, हम अपने देश में बनाई गई खादी, ठीक है, हम खादी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आंदोलन में हुआ था, ठीक है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हम कोई भी हिंसा ना करें, ठीक है। हम जो भी करेंगे वो किससे करेंगे, आंदोलन से करेंगे, अनशन से करेंगे, ठीक है, बिना हिंसा करेंगे, ना कोई बल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम ऐसे करके क्या करेंगे, हमें आज़ादी मिलेगी, हम ऐसे करके आज़ादी पाएंगे, ठीक है। तो लोग भी उनके साथ आए, जितने भी लोग थे सब उनका समर्थन किया ऐसे आंदोलन में। सबने अपनी नौकरियां छोड़ दी, ठीक है, छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, ठीक है, और वकील ने वकालत छोड़ दी, ठीक है। तो जितने भी लोग थे उन्होंने अपना सारे काम धंधे छोड़ दिए और ऐसे आंदोलन में जुट गए, ठीक है। पर अब होता क्या है कि अब लोगों ने तो ऐसे आंदोलन में क्या कहते हैं गांधी जी का साथ दिया, ठीक है, वो गांधी जी के समर्थन में है। पर कुछ लोग अभी भी नाराज़ थे, ठीक है, अभी वो निराश थे। क्यों निराश थे? वो निराश थे जलियांवाला बाग कांड की हत्या जो हुई थी जलियांवाला बाग में, उससे वो अभी कुछ लोग क्या कहते हैं निराश थे, ठीक है। और वो चाहते थे कि ये उनको उस हत्याकांड से बहुत दुख हुआ, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब जो ये आंदोलन था, ठीक है, जो एक असहयोग आंदोलन था वो अहिंसा से हिंसा की ओर बदल गया, ठीक है। क्या? क्योंकि लोग भी थोड़े परेशान थे, क्या कहते हैं गुस्से में थे उस जलियांवाला बाग के बाद, ठीक है। तो क्या हुआ, एक उग्र भीड़, मतलब एक झुंड था कुछ लोगों का, जिसमें बहुत सारे बंदे थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे। वो क्या करते हैं 1921 में, ठीक है, मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश के, ठीक है, यूपी के गोरखपुर ज़िले में एक जगह है बच्चों, कौन सी जगह है? चोरा चोरी, ठीक है। एक जगह क्या नाम है उसका? चोरा चोरी में क्या था, एक थाना था, ठीक है, पुलिस स्टेशन था, थाना था, उसमें क्या करते हैं आग लगा देते हैं, ठीक है। कुछ बंदे उग्र भीड़ क्या कहते हैं, बहुत सारे आदमी उसमें क्या कहते हैं चलते हैं, और वो क्या करते हैं गोरखपुर के ज़िले एक जगह है, कौन सी? चोराचारी, ठीक है, चोरा चोरी, ठीक है। उस जगह में एक थाना था, पुलिस स्टेशन था जो अंग्रेज़ों का था, उसमें क्या करते हैं आग लगा देते हैं, ठीक है। उस समय क्या होता है, उसमें एक दरोगा था, ठीक है, एक दरोगा मतलब एक सब इंस्पेक्टर और 21 सिपाही थे,
ठीक है, वो उस थाने में क्या था, जल के मर जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या कहते हैं, अब ये जो असहयोग आंदोलन था वो अहिंसा से हिंसा की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, अब क्या उसमें एक दरोगा और 21 सिपाही मारे जाते हैं। ठीक है, अब गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, वो परेशान हो जाते हैं, भाई मैंने तो ये अहिंसा को बढ़ावा दिया था, मैं चाहता था कि ये जो ऐसे आंदोलन है वो आराम से ऐसे ही बिना हिंसा के चले, पर क्या हुआ, लोगों ने क्या कर दिया, ये घटना कर दी चोराचारी में। ठीक है, चोरी में ये घटना कर दी, क्या कहते हैं, थाना जला दिया और सिपाही मारे गए। ठीक है, अब क्या गए, इसको रखते हुए गांधी जी सोचने लगे अब तो ये जो आंदोलन है वो हिंसा की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो गांधी ने क्या किया, उसी टाइम क्या कर दिया, उधर क्या कहते हैं 19 क्या कहते हैं उसी टाइम क्या कर दिया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया। ठीक है, और असहयोग आंदोलन क्या कर लिया, वो वापस ले लिया। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा एक नंबर में, किसी भी नंबर पूछ लेगा कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो याद रखना, चोरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। या ये पूछ लेगा कि चोरी घटना किस आंदोलन के बीच में हुई थी, तो याद रखना असहयोग आंदोलन के बीच में ये घटना हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या गांधी जी ने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, और इसमें क्या, इसके बाद और असहयोग आंदोलन में क्या क्या चीज़ हुई थी मैं आपको बताता हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, असहयोग आंदोलन में क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले मैं पॉइंट देता हूँ, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, पेपर में आता भी है कि असहयोग आंदोलन से उसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ हुई थी। सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले ये कहाँ पे गया, शहरों में आंदोलन। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या चीज़ें हुई थी, उस सब मैं बता रहा हूँ, पेपर में आता भी है। असहयोग आंदोलन के बारे में आएगा तो आप क्या क्या चीज़ लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले कि शहरों में आंदोलन हुए, उसमें क्या क्या चीज़ हुई, वैसे मैंने बताया, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दी, क्या कहते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, शिक्षकों ने पढ़ाना छोड़ दिया। ठीक है, और सरकारी नौकरी वालों ने क्या कहते हैं, नौकरी करनी छोड़ दी। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये सब पॉइंट ही लिखने हैं आपको। ठीक है, और किसानों ने क्या कर दिया, किसानी करनी छोड़ दी। ठीक है, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। ठीक है, इसे आप उस पॉइंट में लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अवध के किसान, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, अवध के किसान। इसमें क्या लिखोगे बच्चों, अवध जो आज का ये जो यूपी है, ठीक है, लखनऊ जो है उसको पहले अवध कहा जाता था। ठीक है, तो अवध के जो किसान थे, ठीक है, उन्होंने किसानी करनी छोड़ दी। क्या हुआ था, इसमें एक कहानी है, देखिए इसमें क्या हुआ था, एक बंदा था रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र ने क्या किया था, रामचंद्र ने अवध क्या कहते हैं, इस किसान क्या कहते हैं, अवध में क्या किया, इसकी अध्यक्षता करी। ठीक है, रामचंद्र ने क्या किया कि जो वहाँ के जो किसान थे बच्चों, वो क्या कहते हैं, वहाँ पे अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्मों से बहुत परेशान थे, है ना। तो उनसे क्या कहते हैं, काम करवाते थे, पैसे नहीं देते थे। ठीक है, उनसे काम करवाया, पैसे नहीं दिए। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, अगर पैसे दिए तो आधे पैसे दिए। ठीक है, तो वो भी लोग परेशान हो चुके थे। तो अवध किसानों ने क्या किया, वो किसानी करनी छोड़ दी, और उसमें जो रामचंद्र थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ में कौन थे, साथ में नेहरू जी भी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, जो आगे जाके हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बगानों में स्वराज, मतलब बगान किसे कहते हैं बच्चों, बगान कहते हैं हम जो भी क्या कहते हैं होते हैं ना, जैसे चाय के बाग या कॉफ़ी के बाग, इनको हम बगान कहते हैं। ठीक है, तो जो भी चाय और कॉफ़ी के जो बगान थे, ठीक है, तो वहाँ के लोगों में क्या था, वहाँ के लोगों ने कहा हमें स्वराज चाहिए, मतलब हमें अपनी इच्छा से हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो बगानों में काम करते थे लोग, ठीक है, तो वो बिना अंग्रेज़ों की परमिशन से वहाँ से जा नहीं सकते थे। ठीक है, उनकी बिना अनुमति की तो वहाँ से कहीं पे अपने घर या कहीं जा नहीं सकते थे, बस उनको वहीं रह के वहीं अब काम करना पड़ता था। ठीक है, तो वो लोग चाहते थे कि हमें क्या कहते हैं, वहाँ उनकी अब परमिशन डालने पड़े, हम स्वराज हो जाएं, हम स्वतंत्र हो जाएं और जो चाहे वो करें। ठीक है, तो उन लोगों ने भी क्या इसके लिए मांग उठाई, इन्होंने भी क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो ये सारे जितने पॉइंट है बच्चों, ये असहयोग आंदोलन के बीच में हुए थे। ठीक है, ये पेपर में अगर आएगा ना, आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ, तो आप ये सब पॉइंट
ये 3-4 पॉइंट आप लिख के आओगे, ठीक है। तो ऐसे आंदोलन में यही चीज़ हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं इसके अब आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलते हैं, आगे चलते हैं। तो बच्चों क्या हुआ असहयोग आंदोलन के बाद, अब क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन में हिंसा बढ़ गई, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। अब क्या उसके बाद क्या हुआ, जो क्या कहते हैं जो लोग थे, जो कांग्रेस थी हमारी, ठीक है, या कह सकते हैं जो लोग क्रांतिकारी थे, लोग थे, जो कांग्रेस थी वो 2 गुट में बदल गई, ठीक है, 2 गुट में बट गई, ठीक है। कौन कौन से, एक तो चले गए नरम दल में, नरम दल, और एक था गरम दल, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या कहते हैं हिंसा बढ़ने लगी। तो अब क्या हुआ, जो कांग्रेस थी वो 2 भाग में बट गई, एक थे नरम दल, एक था गरम दल, ठीक है। नरम दल में कौन कौन थे, नरम दल में वो जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके थे, ठीक है, जो एजिड थे, वो लोग गरम दल में आए। और गरम दल में कौन थे, जो नौजवान थे, जिनका गर्म खून था, वो किस में आए, गरम दल में आए, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे नाम चल रहा है गरम, ठीक है, जो थोड़े जो यंग लोग थे, ठीक है, जो चाहते थे कि जो हमें आज़ादी क्या कहते हैं अहिंसा से नहीं हिंसा से मिलेगी, बल से मिलेगी, हम लड़ेंगे, ठीक है, जब तक आज़ादी मिलेगी, तो वो सब गरम दल में चले गए, ठीक है। और जो चाहते थे कि जो आज़ादी हमें जिससे मिलेगी, आंदोलन से मिलेगी, ठीक है, हम उनके पास क्या कहते हैं आंदोलन से मिलेगी, हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें, तो वो सब किस में चले गए, वो नरम दल में चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, जो नरम दल में क्या हुआ, इसके बाद एक पार्टी की स्थापना होती है 1923 में, ठीक है, 1923 में एक पार्टी की स्थापना होती है जिसे हम कहते हैं स्वराज पार्टी, ठीक है। बच्चों एक पार्टी की स्थापना हो जाती है, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। और इस पार्टी की स्थापना कौन करते हैं, सबसे पहले इसकी पार्टी स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति थे, कौन से, एक तो थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और दूसरे कौन थे, CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास मतलब चित्तरंजन दास, ठीक है। और पहले कौन थे, मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, ठीक है। तो इन 2 जनों ने क्या किया, स्वराज अपनी एक स्वराज पार्टी बनाई, ठीक है। और इसके आगे उन्होंने क्या किया फिर नेक्स्ट, अब इसके बाद वहाँ अगला टॉपिक बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये चीज़ याद रखना बच्चों, ये पार्टी कंपनी थी स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। और किसने बनाई थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास ने मिलकर ये इस पार्टी को बनाई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। इसके बाद हम चलते हैं सीधा कहाँ पे, साइमन, ठीक है, साइमन कमीशन पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन, ठीक है, 1928, ठीक है। अब क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ, एक साइमन कमीशन आया, ठीक है, भारत में क्या है, साइमन कमीशन आया, ठीक है, एक प्रस्ताव आया भारत में, ठीक है। अब सबसे पहले साइमन कमीशन था क्या, ठीक है, तो अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव भेजा, साइमन कमीशन का एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें कहा था कि हम आपके देश के, ठीक है, भारत देश का क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे आपके बारे में। कुछ इसमें 3-4 चीज़ें लिखी हुई थी साइमन के प्रस्ताव में कि हम आपको राष्ट्र क्या कहते हैं संविधान बना के देंगे, ठीक है, और आपके देश के लिए कुछ ऐसी पार्टी बना के देंगे। तो ये सब मतलब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, किसके लिए, भारत के लिए, ठीक है। तो वो प्रस्ताव आया। अब इस प्रस्ताव में दिक्कत क्या थी, इस प्रस्ताव में दिक्कत ये थी कि इसमें जितने भी सदस्य थे, ठीक है, जो जितने भी सदस्य थे वो सारे कौन थे, अंग्रेज थे, सारे गोरे थे, ठीक है। जितने भी सदस्य थे वो सारे क्या थे, अंग्रेज थे। अब एक बार बताओ, तुम प्रस्ताव ला रहे हो किसके लिए, हमारे लिए, ठीक है, काम किसके लिए करोगे, हमारे लिए, भारत के लिए, ठीक है। और उसमें हमारा बंदा एक भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तुम सब सारे काम हमारे लिए कर रहे हो, हमसे पूछोगे भी नहीं कि हम कैसा बनेगा, क्या होगा, ठीक है। तो और जो साइमन कमीशन का जिसने अध्यक्षता करी थी, ठीक है, जो इसकी अध्यक्ष थे, जिसने इनकी अध्यक्षता करी थी, उनका नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है। तो इनके नाम से ही क्या रखा गया था, ये कमीशन, ये प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। तो उस टाइम अब लोग इनसे बहुत इस वाले साइमन कमीशन से बहुत गुस्सा थे, बहुत क्या कहते हैं, बहुत आक्रोश थे। तो उन्होंने क्या किया, एक नारे लगाया, आप नारा सुना होगा, साइमन गो साइमन गो साइमन गो, ठीक है। तो उनके वो नारे लगाने लगे, इसका विद्रोह करने लगे, ठीक है। तो इसी एक कहानी, एक छोटी सी कहानी है। इस विद्रोह में एक क्रांतिकारी थे, कौन थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। वो इस साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, साइमन गो बैक। तो क्या करते हैं, तो जो अंग्रेज होते हैं वो क्या कहते हैं, वो जो भीड़ होती है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसमें लाला लाजपत राय उस भीड़ के बीच में आते हैं। और जो अंग्रेज होते हैं वो लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज कर देते हैं, जिससे जो लाला लाजपत राय थे वो क्या होते हैं, वो घायल हो जाते हैं। और वहीं पर उनकी क्या होती है, उनके सिर में डंडा लग जाता है, वहीं पर उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, जो
लाला लाजपत राय है वो इसी घटना में, साइमन कमीशन वाली घटना में क्या होते हैं, उनकी हत्या अंग्रेजों द्वारा हत्या की जाती थी। अब उसके बाद क्या, जो ग्राम दल के जो नेता थे वो क्या कहते हैं, और गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जो लाला लाजपत राय थे वो ग्राम दल के मेन लीडर थे, मेन बंदे थे, ठीक है। तो जो वो ग्राम दल के नेता थे वो क्या कहते हैं, वो हो गए गुस्से में आ गए, ठीक है। तो यही सब हुआ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। उसके बाद देखते हैं बच्चों, अब क्या हुआ 1929 में, ठीक है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट है यार बच्चों, याद रखना कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में क्या हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग उठी, ठीक है। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग उठी, ठीक है। कि हमें क्या चाहिए, अब स्वराज नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम पूरी तरह से हमें स्वतंत्र चाहिए, हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग उठी है, ठीक है। और उन्होंने ये तय किया कि हम अगले साल, ठीक है, 26 जनवरी 1930 में क्या बनाएंगे, स्वाधीनता दिवस भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्वाधीनता दिवस भी बनाएंगे। जब हम क्या कहते हैं, हम वो स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम अगले साल 26 जनवरी को क्या बनाएंगे, इन्होंने डेट फिक्स कर दी कि हम 26 जनवरी 1923 में क्या बनाएंगे, स्वाधीनता दिवस भी बनाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, हम उस टाइम आज़ाद नहीं हो पाए, ठीक है। तो बच्चों अब तो ये जो डेट है 26 जनवरी, इसी 26 जनवरी को देखते हुए हम क्या बनाते हैं, 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। बच्चों आपको एक बताता हूँ, एक बात बताता हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, सबको पता है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। पर हमारा जो बस से जो लागू किया गया था, वो लागू किया गया था 26 जनवरी, ठीक है, 1950 में लागू किया था। क्यों किया गया था? क्योंकि हमने पहली 26 जनवरी 1930 को ये डेट फिक्स कर दी थी कि हम उस दिन क्या बनाएंगे, स्वाधीनता दिवस बनाएंगे, ठीक है। तो इसी डेट को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, 26 जनवरी को ही हमने ये डेट चुने कि इस दिन हम क्या बनाएंगे, अपना रिपब्लिक डे बनाएंगे, हमने अपने क्या कहते हैं, अपनी संविधान दिवस मनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि संविधान तो 26 जनवरी को बन चुका था, 26 नवंबर को बन चुका था, पर हमने डेट क्या चुनी, 26 नवंबर चुनी, ठीक है। इसलिए हम क्या है 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डांडी मार्च नमक कानून, ठीक है। तो बच्चों अब डांडी मार्च नमक कानून में हुआ क्या था, इसमें क्या हुआ था कि जो गांधी जी थे, ठीक है, उन्होंने इस नमक कानून, वही सारे आंदोलन कौन करता है, गांधी जी करते हैं, ठीक। तो इसकी ये भी जो डांडी मार्च था वो गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी। हुआ क्या था बच्चों इसमें कि जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, जो नमक था, ठीक है, उसमें भी क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब गांधी जी कहते थे कि भाई नमक तो सभी लोगों के लिए ज़रूरत है, ठीक है, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो मध्यवर्गीय इंसान हो, ठीक है। नमक क्या है, सबके लिए मस्ट है, ठीक है। अब तुम नमक पे भी टैक्स लगा दोगे तो फिर क्या कैसा होगा, ठीक है। तो इसीलिए नमक पर टैक्स हटाने के लिए क्या कहते हैं, गांधी जी ने क्या, डांडी मार्च नमक कानून की शुरुआत करी, ठीक है। तो जो इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों, इसकी शुरुआत हुई थी बेटा 12 मार्च, ठीक है, 1930 में, ठीक है, 30 में हुई थी। और क्या कहते हैं, ये शुरुआत कहाँ पे हुई थी, साबरमती है जो गुजरात में जो साबरमती है, ठीक है, वहाँ से चल के, ठीक है, वहाँ से चल के कितने अपने 79 अनुयायी, ठीक है, अपने साथ 79 लोगों को साथ लेकर, ठीक है, 240 मील चलकर कहाँ तक गए, वो डांडी की जगह है बच्चों, गुजरात में ही जगह है, डांडी तक गए। और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया, नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये जो था कानून ये 24 दिनों तक चला, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 12 मार्च 1930 में
गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती से चलकर, ठीक है, अपने साथ 79 अनुयायी जो उनके साथ के जो बंदे थे कि 79 लोगों के साथ चल के वो चलकर कहाँ पहुँचते हैं, दांडी जगह है वहाँ चल के, जो वहाँ से कहते हैं 240 मील दूर है, और 24 दिनों में जाके उन्होंने वहाँ पहुँचे और अपना वहाँ नमक कानून को तोड़ा। ठीक है बच्चों, अभी आज का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी हो आप कमेंट में बताएं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और जो भी आपके मन में जो भी सवाल होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, वो कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में बताना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। अब मैं आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगा। जो जिस चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है आप मुझे कमेंट में कर देना सर कि आप इस चैप्टर के बारे में समझा दीजिए, इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बना दिए, मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो भी बना के आपको दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, ओके बाय।